Jharkhand is a visionary state with visionary leaders. I think that this is one of those states. उद्देश्य के साथ जोरदार तालियां बीच प्रेजेंट बायर एंड सेनेवी 2025 का ये विधिवत शुभारंभ। Organized by Organic Farming Authority of Jharkhand, OFAJ, Department of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperative Jharkhand। दीप प्रज्वलन के साथ ईश्वर से यही दुआ है, कामयाबी हमारे चरण चूमती रही, दीपक से हम दमक। आज झारखंड में पहली बार ओफास ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के द्वारा ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के लिए बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। मैं बतलाना चाहूँगी कि आज झारखंड में आज भी काफ़ी हद तक पारंपरिक खेती ही होती है, मगर समय में बदलाव के साथ आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक बहुत बड़ा मार्केट है और आने वाले 10 साल में ये मार्केट का ग्रोथ लगभग 20% होने वाला है, जिसमें झारखंड भी अपना एक हिस्सेदारी तय करना चाहता है। और इसीलिए सभी किसानों, जितने हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज है, उनके साथ और जो पूरे देश भर में जो अहम प्लेयर्स हैं ऑर्गेनिक में, उनके साथ एक आज मीट किया गया, एक सम्मेलन किया गया यहाँ समझने के लिए, क्योंकि किसानों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट है क्या। मार्केट रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा उसी तरह से उनको भी उत्पादन करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी अपने तरफ से जो भी नॉलेज देने की ज़रूरत है, जो ज्ञान, जो एक्सपोजर किसानों के देने की ज़रूरत है, उस पर भी सरकार काम कर रही है और करेगी। साथ ही साथ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन एक बहुत अहम पार्ट भूमिका होता है इस पूरे ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस में, तो उसमें भी सरकार काम कर रही है वर्तमान में, मगर उसको और बृहद स्तर में करेगी। और साथ ही साथ इस तरह का लगातार हम लोग मार्केट उपलब्ध कराने का कोशिश करेंगे किसानों को, ताकि किसानों के लिए एक उचित मूल्य उनको हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए भी दिला सकें। आज हमारे पास जो इकोलॉजिकल फोर्टे के एमडी हैं, इकोलॉजिकल फोर्टे जो अफ्रीकन कंट्रीज में काम कर रही है, उनके एमडी डॉक्टर सेल्वम जी, साथ ही साथ हमारे बायो इंजीनियरिंग से आए हुए डॉक्टर शुदा रेड्डी जी हैदराबाद से भी आई हुई हैं, और साथ ही साथ कई सारे यहाँ पे अहम लोग आए हुए हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके। उन्होंने भी आज अपना राय सुझाव राज्य को दिया है, राज्य के किसानों को दिया है, और मुझे लगता है ये एक शुरुआती कदम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा कि जो 20% ग्रोथ होने वाला है पूरे इस सेक्टर का, उसमें झारखंड भी अपना हिस्सेदारी तय कर पाएगा। इसी प्रयास के तहत काम किया जा रहा है। धन्यवाद। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के माध्यम से 2012 से ये ओफाज काम कर रही है, और जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ जो कराए जा रहे हैं, जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, उनको बाजार व्यवस्था सुलभ नहीं हो रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री महोदय और सचिव सर के दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कि ना पूरे देश के विभिन्न राज्यों से बायर्स आए। आज हमारे बीच 11 बायर्स यहाँ पे थे, और देश ही नहीं, केन्या से भी एक बायर थे हम लोग के बीच मौजूद थे, वो आए यहाँ। और बायर्स और यहाँ जो सेलर थे, जो किसान, जो एफपीओ का सीधा संवाद हुआ है, आपस में इंटरेक्ट किए हैं, और आने वाले समय में यहाँ जो पोटेंशियल है, जो ग्रुप क्या उपज कर रही है, उसके हिसाब से जो उनकी आवश्यकता हो उसको है ना प्रोक्योर करेंगे, तो किसानों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जो लोकल मार्केट जो प्राइस मिलता है उससे बेहतर उनको पैसा मिल सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे लगता है कि इसका लाभ किसानों को आगे चलकर होगा।